किसी व्यक्ति का जीवन और उसके कार्य, मान्यता, दृष्टिकोण तथा प्रेरणाओं के दर्शाते हैं जो उसके व्यक्तित्व के सुधारजनक का निर्माण करते हैं। मनुष्य बाहरी और आंतरिक अस्तित्व का समन्वय होता है। उसकी बाहरी गतिविधियां उसके आंतरिक केंद्र से उत्पन्न होती है। हम उसकी सच्ची आध्यात्मिकता उसे कह सकते हैं। एमएसए के संस्थापक वंदनीय जोसेफ पन्निकारण एक उच्च शिक्षित व्यक्ति थे, जिनमें एक दिव्य दृष्टि भी थी, जैसे महान भविष्यवक्ता यशायाह की दृष्टि। प्रभु की आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। जोसेफ पन्निकारण का जीवन निरंतर ईश्वर के प्रेम की ओर अग्रसर होने का उदाहरण था। बचपन से ही जोसेफ ने अपने अध्ययन मेज पर रख के क्रूस के सामने क्रूसित मसीह से प्रार्थना करने की आदत विकसित कर ली थी। उनमें छोटे छोटे त्याग तपस्या के माध्यम से मसीह का अनुकरण करने की गहरी इच्छा थी। वे आवश्यकता में पड़े लोगों के लिए छोटे छोटे दयालु कार्य करने हैं, जैसे कुष्ठ रोगियों की सहायता कर उन्हें स्वयं को साफ करने और पट्टी बांधने में मदद करना, असहायों का भोजन कराना, जरूरतमंदों को छोटी राशि उधार देना, रास्ता भटके लोगों को घर पहुंचाना आदि। ये सब उनकी आयु और परिपक्वता के अनुसार वो करते थे। यीशु के वचन, तुमने मेरे इन छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए जो किया वो मेरे लिए ही किया है। इन गुप्त दान कार्यों का प्रेरक सौंप दे, जैसा कि उन्होंने अपनी निजी डायरी में लिखे रखा है। जोसेफ पन्निकारण का पारिवारिक वातावरण अत्यंत भक्तिमय था। बचपन से ही उनके पिता का मार्गदर्शन और जीवन उदाहरण ने उनकी आध्यात्मिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतिदिन सुबह यूकरिस्ट संस्कार में भाग लेना, छोटे त्याग और तपस्याएं करना, घुटनों के बल रोजरी माला पिरोना, बड़ों और अधिकारियों के प्रति सम्मान, ये सब उनके बाल्यकालीन संस्कार उनके देन थे। बचपन में ही उनकी माता का असमय निधन हो गया, जिससे संभवतः उनके भीतर स्वर्गीय माता मरिया के प्रति गहरा प्रेम और निकटता विकसित हुई। वंदनीय जोसेफ सी पन्निकारण शैक्षणिक रूप से अत्यंत योग्य थे और आध्यात्मिक रूप से भी समान रूप से प्रेरित। ये यीशु के दुख भोग और क्रूस मृत्यु पर गहन मनन करते थे और इस सत्य की गहरी समझ तक पहुँचे थे कि ये मानव जाति के लिए परम पिता के अथाह प्रेम और करुणा का प्रत्यक्ष चिन्ह है। ईश्वर के निस्वार्थ में पूर्णता डूबे हुए वे इस प्रेम को उन लोगों तक ठोस कार्यों के माध्यम से पहुंचाने की कृपा मांगते थे, जिन्होंने अभी तक ईश्वर को नहीं जाना या उसका प्रेम का अनुभव नहीं किया है। धीरे धीरे ये उनके भीतर एक प्रबल आह्वान और जुनून बन गया। ईश्वर की दया को करुणामय कार्यों द्वारा उन सभी तक पहुंचाने जो जीवन में पीड़ा, संघर्ष और असफलताओं का सामना कर रहे हैं। जोसेफ पन्निकारण को ईश्वर की कृपा और व्यवस्था पर अटूट विश्वास था, जिसने उन्हें कठिनाइयों के सामने करने, दृढ़ और शांत बने रहने की शक्ति दी। यीशु के नम्र और विनम्र हृदय के प्रति भक्ति से उन्होंने क्षमा, करुणा और विनम्रता का गुण आत्मत्याग किए, जो उनके अमिट व्यक्तित्व का लक्षण बन गए। बचपन से ही जोसेफ का संत जोसेफ से अत्यंत घनिष्ठ और गहरा संबंध रखा है। इससे उनमें माता पिता के प्रति स्नेह, देखभाल और सहायता की भावना विकसित हुई, जो सहायता चाहने वाले सभी लोगों के प्रति दिखाने का प्रेरणा उनको मिली। उन्हें संत जोसेफ पर पूर्ण विश्वास था और हर कठिन परिस्थिति में उन्हीं का शरण लेना पसंद करते थे। संत जोसेफ के पास जाओ, ये उसका सामान्य कथन था। जब उन सभी के लिए जो सामान्य रूप से
असंभव लगने वाली समस्याओं के साथ आते हैं, उनके पास एक कथन प्रायः वो देते थे कि वो संत जोसेफ के पास जाएं। प्रायः समाधान का मार्ग खोल देता था, जैसा कि उनके उपकारों और धर्म संघ की अग्रणी बहनों द्वारा साक्ष्य किया गया है। वास्तव में संत जोसेफ के मध्यस्थता उनकी हर आवश्यकता में प्रथम आश्रय थी। मृत्यु के समय भी उन्होंने नवजात धर्म संघ को पितृ सुलभ संरक्षण के संत जोसेफ को सौंप दिया और स्वर्गीय पिता के प्रेमपूर्ण आलिंगन में शांति पूर्वक अपनी अंतिम सांस ली। यह उनके संत जोसेफ पर अटल विश्वास का उत्तम उदाहरण था।